हेलो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। और एचटेट की एक नया वीडियो नोटिफिकेशन जो आया है कि नवंबर में एचटेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसी की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो आज है। इसमें मैं आपको पीजीटी का पेपर लेवल 3 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम 2022 केमिस्ट्री के लिए हुआ था, और ये है सेट डी। यहाँ पर हम करने वाले हैं पार्ट 4 केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपके लिए, पीजीटी वाले बच्चों के लिए, टीजीटी वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस केमिस्ट्री सेम है सबके लिए। तो कुछ ही क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं समटाइम टीजीटी के पीजीटी में, पीजीटी के टीजीटी में। इसलिए आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। कौन से विटामिन की कमी से खून की, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग होने के टाइम में वृद्धि हो जाती है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो डेट इज विटामिन के, डेट इज विटामिन के। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहती है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कैन कॉज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि अगर खून का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो कोई चोट लगने पे, घाव होने पर खून लगातार बहता रहेगा, जल्दी सा रुकेगा नहीं। और दूसरा, पुअर बॉन डेवलपमेंट। इस विटामिन की कमी से बॉन डेवलपमेंट भी पुअर हो जाता है। ऑस्टियोकॉर्पोरस वीक बोन्स जिसको हम कहते हैं, वो भी होता है। एंड इंक्रीज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बाद जो ये हमारा विटामिन है ई, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से क्या क्या होता है। डिक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। मल न्यूट्रिशन, कुपोषण संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। एंड मसल्स में वीकनेस आ जाएगी। आगे चलते हैं, विटामिन B12 के बारे में जानते हैं। विटामिन B12 क्या है? इससे पर्नीशियस अनेमिया हो जाता है। पर्नीशियस अनेमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर आरबीसी सेल्स की काउंटिंग कम हो जाना। एंड लेस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी होश नहीं रहता, बेहोशी सी की हालत बनी रहती है। एंड स्वेलिंग इन फेस, चेहरे पे सूजन आ जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन हमारा है विटामिन B6, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि विटामिन B6 से क्या क्या हो सकता है, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि पेरिफेरल एरिया जो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटसाइड नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसको हम कहते हैं। सेबोरिफिक डर्मेटाइटिस, जो हमारी त्वचा होती है, डर्मेटाइटिस त्वचा, ये काफ़ी हद तक रूखी सूखी त्वचा हो जाती है। ग्लोटिसिस, जीभ पे सूजन आना। चिलियोसिस, जो होंठ हैं उन पे सूजन आ जाना। एंड कन्फ्यूजन, हमेशा इंसान भ्रम में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा। एंड सीजियस ब्रेन शॉक्स इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर कन्फ्यूजन और सीजियस जैसी कंडीशंस वहाँ पे हमेशा बनी रहेंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन 3 फिनाइल प्रोपेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of peroxide the product obtained each। अगर आप 3 फिनाइल प्रोपेन को HBr के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। सोल्यूशंस में आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड एल्कीन लिया है और उसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया है। जब HBr एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन देखने को मिलेगा। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग आपका जो हाइड्रोजन होगा वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर जाएगा, और जो आपको नेगेटिव पार्ट होगा
वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे एल्कीन आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो लेस के पास जाएगा हमारा ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ बन जाएगा CH2 दिस वन, एंड इसके पास आएगा Br, ये बनेगा CH2Br। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बनेगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे हमें कह रहा है कि फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड द मोलर concentrations at infinite dilution are 248.1 into 10 raised to power minus 4, 126.5 into 10 raised to power minus 4 and 280 into 10 raised to power minus 4 Siemens meter square per mole respectively. Then lambda m naught for barium hydroxide is Siemens meter square per mole is in। ओके तो ये चार ऑप्शन हमें गिवन है। यहाँ पे हमने देखना है हमारा क्या है कि ऑप्शन 2 राइट होगा। कैसे होगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। हमें दिया है NaOH, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड। बनाना क्या है हमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेरियम चाहिए ये वाला और 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए ये वाले। इसका 1 मोल और इसका 2 मोल हम ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे इसका 2 मोल। क्यों? क्योंकि हमें 2 हाइड्रोक्साइड 2 सोडियम जो बनेंगे वो माइनस करने हैं और 2 क्लोरीन यहाँ से माइनस करने हैं। तो सेम हमने ऐसे ही किया। हमने 2 मोल NaOH के लिए, 1 मोल हमने बेरियम क्लोराइड का लिया, दोनों को ऐड किया और उसमें से 2 मोल हमने NaCl के माइनस कर दिए। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और डिजोल्व करने पर ये अपने क्या देंगे, आयंस देंगे। इन्हीं आयंस को हमने प्लस माइनस करके हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड बना लेना है। मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पे निकाल लेनी है। तो यहाँ से 2 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमें 248 गिवन है और NaCl के लिए हमें 126 गिवन है और बेरियम क्लोराइड के लिए हमें 280 गिवन है। इन्हीं की वैल्यूज को पुट करते हुए हम यहाँ से सोल्व करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस करने पे 523.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 हमें कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boil at 1.013 bar? के भी यहाँ पे बॉइलिंग कांस्टेंट हमें वाटर के लिए गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए वाटर को बॉईल करने के लिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है इसका। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्लूकोज गिवन है 18 ग्राम। क्या गिवन है? 18 ग्राम ग्लूकोज, दिस वन। इस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्लूकोज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज हमारा C6H12O6 है। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे हमारे पास निकल के आएगा, कार्बन के लिए 12 होता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16 इंटू 6। तो 72, 96 और 12 ये सब ऐड करके आपके पास आएगा 180 ग्राम और गिवन मास है हमारा 18 ग्राम। दोनों को कट आउट करेंगे तो निकल के आएगा 0.1 मोल। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ग्लूकोज के। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, यहाँ से हमें निकालनी है मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमने अभी निकाले हैं 0.1 मोल और मास ऑफ सोल्यूट इन केजी हमें गिवन है 1 kg ऑफ वाटर। ये तो 1 kg वाटर को हमने यहाँ पे रखा है और इसको सोल्व किया है तो हमारे पास 0.1 मोल पर kg मोलैलिटी आ गई है। अब हमें पता है यहाँ पे चेंज इन बॉइलिंग
पॉइंट हमें निकालना है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, के बी हमें बॉइलिंग कांस्टेंट गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो डेट विल कम 0.052 केल्विन। तो इतना चेंज आया इतने केल्विन का। एक्चुअल में वाटर बॉयल किस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे। उसमें ये वैल्यू और ऐड कर देंगे हम, दोनों वैल्यू ऐड अप करके हमारे पास एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्यूशन का। जब हम पानी में ग्लूकोज मिक्स कर देंगे तो वो इस पे बॉईल ना करके इस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI फॉर्म्स। अगर ग्लूकोज को लंबे टाइम तक HI के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा इनमें से। ये क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ग्लूकोज का HI के साथ लंबे टाइम तक रिडक्शन करवाया तो आपको N-हेक्सेन देने वाला है। अगर आप पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे एक OH को I से आप रिप्लेस करेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरीके से 2-आइडोहेक्सेन 2 पे आ गया तो और सब पे आ जाएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से सब पे जितना है आइडो आएगा उतना आइडोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दे रहे हैं, लंबे टाइम तक हीट करें तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, और कंप्लीट रिडक्शन होकर यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, N-हेक्सेन मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको, N-हेक्सेन। ये सारे के सारे OH ग्रुप जो है I से रिप्लेस होंगे पहले, और I से रिप्लेस होकर के फिर हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, N-हेक्सेन। तो इंडिकेट दैट 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन में है। इससे ये भी, हाँ, तो ये चीज़ और देखिए यहाँ पे हेक्साआइडोहेक्सेन कब मिलेगा, ग्लूकोज और HI को आप जब रिएक्ट करवाएंगे यानी स्मॉल हीट देंगे, पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे, तब आपको ये मिलेगा। ग्लूकोनिक एसिड कब मिलेगा, जब ग्लूकोज को फैलिंग सोल्यूशन के साथ ट्रीट करवाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। और ग्लूकोज को HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीट देंगे तो यहाँ कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, N-हेक्सेन मिलेगा, और पेंटाआइडोहेक्सेन ये नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 96, जो कि हमें कह रहा है रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूएन। कि आप इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करके आप टोल्यूएन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो टोल्यूएन से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोल्यूएन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर टोल्यूएन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए देखिए, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूएन। यहाँ पर टोल्यूएन होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, और बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन के ऊपर CHO। ये आपको याद रखना है कि CrO2 Cl2 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एसिड्स या डाइल्यूट एसिड हाइड्रोनिक जब हम लेते हैं तो वह एसिड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमें इस रिएजेंट का यूज करके हम टोल्यूएन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें जब ये बेंजल्डिहाइड बनेगा तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, और ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट, एंड दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर CHO Cr Cl2OH एंड O Cr Cl2OH इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं जो अदर रिएजेंट दे रखे हैं, इनका टोल्यूएन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर टोल्यूएन को पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल गिव बेंजोइक एसिड, नॉट बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, बट ये पार्शियल करवा रहा है, और ये यहाँ पे जो आपका पोटाशियम वाला है, पोटाशियम क्रोमेट, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं डाइवेल हाइड्रोजन की तरफ। डाइवेल का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये पार्शियल रिडक्शन ही करवाता है, और पार्शियल रिडक्शन किसका करवाएगा, एस्टर्स का एल्डिहाइड में, नाइट्राइल्स को अमाइन में,
कीटोन या एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में। तो ये भी हमें अपना बेंजल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए ये भी हमारा रिएजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचा है डेट इज CH3COCl ऑक्सी क्लोराइड वाला, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ इसको हम ट्रीट करवाएंगे। तो यहाँ पे ये हमें देने वाला है क्या, टॉल्विन को जब इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें एक तो मिलेगा एसिटोफिनोन, क्या मिलेगा, एसिटोफिनोन, और उसके क्या लगा होगा 4 पे मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। ओके, तो आई थिंक आपको ये चारों रिएजेंट क्लियर हो गए हैं कि टॉल्विन के साथ किसका क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वाट रिएक्शन। तो ये तो एक तरीके से नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट आप जिस बच्चे को पता है कि स्वाट रिएक्शन में होता क्या है वो एक्स को टिक कर देगा एकदम से ही। तो यहाँ हम चलते हैं स्वाट रिएक्शन, देखते हैं क्या है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। स्वाट रिएक्शन में होता है कि एक्चुअली देखिए ये जो स्वाट रिएक्शन है ये यूज की जाती हैं एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए, और एल्काइल फ्लोराइड किससे, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे सबसे पहले RCl ClCl इस टाइप का आपको कोई एल्काइल क्लोराइड गिवन है, और इसको एंटीमनी फ्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड या सिंपल क्लोरीन से आप रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन रिप्लेस होके मिल जाएगा फ्लोरीन से, और दोनों क्लोरीन भी यहाँ रिप्लेस हो सकते हैं फ्लोरीन से। ओके, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। RX AgF RF AgX, एक्स आपका क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने एंटीमनी फ्लोराइड लिया उसकी जगह सिल्वर फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 हमें कहता है कि C6H5CH2OH इसको जब HBr की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो A कंपाउंड मिलता है, A को फिर KCN से रिएक्ट करवाएंगे तो B मिलेगा, B का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो C मिलेगा, C को NaOBr से ट्रीट करवाएंगे तो D मिलेगा। और ऑप्शन नीचे गिवन है, बताइए कि यहाँ पे जो D है वो D क्या है इस रिएक्शन के अंदर। तो हमें D फाइंड करना है, लास्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, OH को HBr से ट्रीट करते हैं। जब OH को HBr से ट्रीट करेंगे तो एल्कोहल को ये Br से रिप्लेस कर देगा। ओके, ब्रोमिनेशन हो जाएगा इसका। उसके बाद जब KCN से ट्रीट करवाएंगे तो एक जो ये Br आपने लगाया है इस Br को CN से रिप्लेस कर देगा। CN से रिप्लेस करने के बाद अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ बनेगा अमाइड। जो ये C और N बना है इस C के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और N के साथ आ जाएगा H2। ओके, अमाइड बन जाएगा। और अगर यहाँ पे करवा देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो कि हमें करवाना नहीं है H2OH+ का, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें मिल जाएगा क्या, CN जो है रिप्लेस हो जाएगा एसिड में, और ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया बना देगा। लेकिन ये स्टेप हमें चाहिए नहीं, हम चलेंगे इस तरफ की रिएक्शन में। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाने पे अमाइड बना, और जैसे ही सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड से आप इसको ट्रीट करेंगे 1 कार्बन लेस वाला आपको अमाइन मिलेगा। C6H5CH2 ये CO यहाँ से निकल जाएगा और NH2 यहाँ रह जाएगा, आपका बनेगा प्राइमरी अमाइन। और ये यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 1 कार्बन एटम नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये आपकी नेम रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रही है। तो इसमें हमेशा है जो आपका रिएक्टेंट होता है उससे एक नंबर कम कार्बन वाला आपको प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है फिनाइल मिथेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। यहाँ 4 ऑप्शन हमें गिवन है, सिमेटाडाइन, डाइमेटैप,
टरफेनाडाइन और इप्रोनाजाइड। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है हमारी इप्रोनाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं बाकी 4 ऑप्शन के बारे में भी। जो सिमेटाडाइन है इसका दूसरा नाम टेगामेट भी होता है। ये एंटासिड्स हैं जो कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप लेते हो। डाइमेटैप इसको हम ब्रोमफेनिरामाइन भी बोलते हैं और ये एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। टरफेनाडाइन सेल्डोन एंटी एलर्जिक और इप्रोनाजाइड जो है ट्रांसक्यूलाइजर और ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस के लिए लिया जाता है, इसलिए ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड with no alpha hydrogen in presence of cyanide ion as catalyst to alpha hydroxyketone is called। तो नेम रिएक्शन की डेफिनेशन दी गई है, जिसको नेम रिएक्शन की डेफिनेशन आती है वो डायरेक्ट बता देगा दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। तो नेम रिएक्शन वाला टॉपिक है ना, पीजीटी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि 2 से 3 नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन 2 काइंड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड स्पेशली बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके के 2 बेंजल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसको किसी कैटलिस्ट साइनाइड आयन के प्रेजेंस में या कोई न्यूक्लियोफाइल या हेट्रोसाइक्लिक कोई भी कंपाउंड लेके रिएक्ट करवाया जाता है। तो टू फॉर्म एरोमेटिक पेरेंट कंपाउंड, इन्हीं के एरोमेटिक पेरेंट कंपाउंड हम बनाते हैं दोनों को रिएक्ट करवा के, तो यहाँ से बन जाता है बेंजोइन। तो दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने किए 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मुझे अपने कमेंट करके व्यू ज़रूर बताएं कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक यू वेरी